अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह HYC को लेकर काफ़ी लोगों में एक बेचैनी थी कि आने वाले इंतखाबात में HYC क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह HYC उन मजबूरों को, उन बेबसों को, उन बेसहारा लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कर चुके हैं। और ये एक ऐसी तैयारी है ना शहर हैदराबाद में किसी ने की होगी, ना किसी ने करने की हिम्मत की होगी, ना बोलने की हिम्मत की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक ऐसी तैयारी की है कि जो नामपल्ली है, नामपल्ली से इसकी शुरुआत होगी और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह यहाँ पर अगर हमको कामयाबी देता है तो हम शहर हैदराबाद नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के कोने कोने तक हम पहुंचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामों से सारे लोग वाकिफ है कि हम लोगों ने किस तरह से काम किया, बेसहारा लोगों का सहारा बना, बेबस लोगों की हम लोग हिम्मत बने अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले इंतखाबात में मैं ना जज्बाती तकरीर करूँगा, ना मैं चीखूँगा, ना मैं पुकारूँगा, ना मैं जहर उगलूँगा, ना मैं नफरत फैलाऊँगा। और सिर्फ मैं अगर बात करूँगा तो उन बेबस, मजबूर, बेसहारा, यतीम और बेवा की बात करूँगा, उनके तरक्की की बात करूँगा। आप लोग सब जानते हैं कि मुझ पर जो जुल्म हुआ, मैं वो जुल्म के बाद में भी उन बेबस और मजबूर बेसहारा लोगों का सहारा बना, उनकी खिदमत में मैं आज तक खड़ा रहा। मैं किसी के सामने नहीं झुका। मैं वादा करता हूं कि नामपल्ली की आवाम को भी झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। ये आंखें बहुत तकलीफें देखी, ये आंखें बहुत परेशानियां देखी। एक हाल ही में एक वाकया सुनाता हूं, एक छोटा सा वाकया जो मैंने देखा। मैंने एक जवान लड़के के सामने एक वालिद को तड़पते हुए, मरते हुए देखा, एक वालिदा को तड़पते हुए देखा और वालिदैन के सामने औलाद को तड़पते हुए देखा। बहुत ऐसे दर्द भरे जो है किस्से हैं जो मैंने देखा और उन लोगों की तकलीफ को मैंने महसूस किया। एक वाकया है पैरामाउंट का, टोलीचौकी का, जहां पर वालिदा वालिद अपने मासूम को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे और वो मासूम की उम्र महज 6 महीने थी और वो 6 महीने का मासूम जिसकी मोशन की जगह बंद थी और वो इलाज के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए की जरूरत थी और वो 4 लाख रुपए की जरूरत वो वालिदैन पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वालिद का डेली जाकर कमाना और घर को चलाना ये उनका कारोबार था। कहीं पर भी अगर कुछ उनको कारोबार मिल जाता है, लेबर का काम, फर्ज के तौर पे 500-600 तो मिल जाते थे, मगर वो पैसे जमा नहीं कर सकते थे। बस एक ही चीज वो कर सकते थे, बस वो मासूम की मौत का इंतजार कर सकते थे और वो वालिदैन वही कर रहे थे। मगर अल्लाह ने मुझको जरिया बनाया और वो मासूम के घर पर गया और उनकी तकलीफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज पर उम्मत मोहम्मदिया ने उनको वो सारा रकम जमा करा दिया सिर्फ महज 24 घंटे में और वो मासूम का इलाज हो गया, सर्जरी हो गई और वो अब मासूम स्कूल को जा रहा है। तो ये एक कामयाबी है। अगर वो पैसे नहीं होते तो वो मासूम इस दुनिया में नहीं होता। तो ऐसे कई ऐसे वाकयात है जो मैंने देखा शहर हैदराबाद में। महज पैसे नहीं रहने के जो है वजह से कई लोग इस दुनिया से चल बसे, किसी के चाहने वाले इस दुनिया से चल बसे। बहरहाल मैं शहर नामपल्ली के लिए मैं एक मैनिफेस्टो लाया हूं जहां पर यतीमों का ख्याल रखा गया है, बेवाओं का ख्याल रखा गया है, नौजवानों का ख्याल रखा गया है, बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है, मासूमों का ख्याल रखा गया है और हमारे बहनों का ख्याल रखा गया है। पहला मैं आपको बताने चलता हूं मुहिब नामपल्ली। इसके तहत जो भी नौजवान बेरोजगार होगा, घर का जिम्मेदार होगा, तो वैसे नौजवान को हम 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, उसको रोजगार लगाने के लिए। फर्स्ट। दूसरी चीज, मुहाफिज यतीम व बेवा। जो यतीम होगा या बेवा होगी, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वालिदा अगर जिम्मेदार है तो उस जैसे बेवा को हम 2 लाख रुपए देंगे वो बेवा को। अगर बच्चे बड़े हैं, वालिदा अगर बुजुर्ग है, अगर घर का जिम्मेदार एक है तो वो यतीम को 2 लाख रुपए देंगे इंशाअल्लाह कारोबार करने के लिए। और हमने देखा कि कई लोग कर्ज लेकर अपने लड़कियों की शादी करते हैं और वो जब शादी हो जाती है तो कर्ज चुकाने में उनकी जिंदगी चले जाती है। तो वैसे वालिदैन को मैं एक हिम्मत दे रहा हूं
वो कर्ज चुकाने का वादा कर रहा हूं। अगर आप लोग अपनी बेटी का कर्जा लिए है या बेटी की पढ़ाई के लिए कर्जा लिए है या बेटी के इलाज के लिए कर्जा लिए है, अगर वैसा कुछ आपके पास अगर कर्जे का अगर कुछ सबूत है तो हम वो कर्जा 2 लाख तक हम चुकाने के लिए हम तैयार हैं। वो कर्जा आपका हम चुका देंगे। फोर्थ, मुहाफिज मौजन और इमाम। मौजन और इमाम के जो भी लड़के लड़कियां रहेंगे उनको पढ़ाई के लिए सालाना एक लड़का या लड़की को 20,000 रुपए हम देंगे उनको तालीम हासिल करने के लिए। और 5वां, ऐसे बुजुर्ग अगर नामपल्ली में हैं जो मक्के शरीफ का दीदार करना चाहते हैं, मदीने शरीफ का दीदार करना चाहते हैं, तो वैसे हर साल 10 बुजुर्गों को हम उम्रा कराने के लिए तैयार है। फिफ्थ, अभी सिक्स्थ बहुत अहम चीज है। बहुत काफी लोग सूद पे पैसे जो लेते हैं, जो लोन है, कर्ज है, जो सूद पे लेते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मैं खुश खबरी लाया हूं। बिना सूद के कर्ज हम देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सपने होंगे वो हमारी जिम्मेदारी होगी। आपके सपनों को पूरा करने का हम एक जिम्मेदारी लेते हैं और आपके सपने पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूं कि ये चीज हम करेंगे। एक मौका नौजवानों को दो, हम कर दिखाएंगे। खुदा की कसम, ये जो मैं 6 वादे आपसे कर रहा हूं, ये करने की मैं ताकत रखता हूं और ये मैं करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे ताकि मैं एक नया नामपल्ली देखूं, ताकि हम एक नई सोच रखकर एक बदलाव लाए, ताकि हमारी जिंदगियों में एक तरक्की आए। और वो तरक्की ऐसी हो कि आप भी तरक्की करें और आपके औलाद भी तरक्की करे और आप किसी के सामने मजबूर ना हो। मैं आप लोगों को ऐसा देखना चाहता हूं, ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं वादा करता हूं ये जो 6 फैसले जो मैंने किए हैं, ना किस शहर हैदराबाद में कोई करने की हिम्मत रखता है, ना ये करने के लिए तैयार है। अगर ये काम को अगर रुकावट डालते हैं तो समझ जाओ कि ये लोग आप लोगों के दुश्मन हैं। ये लोग आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। मैं वादा करता हूं ये 6 वादे मैं करूंगा इंशाअल्लाह।